Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Law Foundation channel. As you know, we are here to discuss the Pakistan Penal Code 1860, the major subject in Pakistan, and we are here to start from the chapter number 5A. The title of that chapter is Criminal Conspiracy. This chapter related to the previous chapter, chapter number 5, abatement. It differentiates the criminal conspiracy and abatement. The section number 120A, which defines definition of criminal conspiracy. Definition of criminal conspiracy is when two or more persons agree to do or cause to be done. First, an illegal act or an act which is not illegal by illegal mean, such an agreement designated a criminal conspiracy. इसका मतलब है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा बंदे एग्री हो जाएं, मुत्तफ़िक हो जाएं कोई चीज़ करने के लिए, या फिर वो मुत्तफ़िक हो गए वो चीज़ कर दें, किस वजह से? वो इन लीगल एक्ट की वजह से, यानी वो कर दें तो भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा, या फिर एक ऐसा एक्ट जो कि खुद गैरकानूनी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका जो इलीगल वे है, यानी मीन्स, यहाँ पे जो मीन है वो इसका वे बताता है, यानी करने का तरीका वो गैरकानूनी है, तो उस एग्रीमेंट को समझा जाएगा या उसको डेजिग्नेटेड समझा जाएगा एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। डेजिग्नेटेड की मीन है प्लान वगैरह, ठीक है, कि उसको जो उसकी अमल दरामद हो रही है वो एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। अब इसका प्रोविजो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance of thereof। यानी यहाँ पे ये कह रहा है, शर्त दे रहा है कि शर्त ये है कि कोई एग्रीमेंट नहीं ऑफेंस एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कही जाएगी, एक्सेप्ट जो कि वो एग्रीमेंट की गई हो एक साजिश के तहत, उसमें मतलब कुछ चीज़ें डिक्लेयर्ड हों कि ये चीज़ें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पे ऐड की गई हैं, उसके अलावा कोई और फेल, कोई और काम, कोई और लीगल एक्ट या कोई दूसरी बात भी इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आती जो कि की गई हो एक पर्सन से या उससे ज़्यादा उस एग्रीमेंट को तश्कील देने, यानी उसको हासिल करने के लिए, ठीक है। फॉर सपोज कि ए ने कॉन्स्पिरेसी की कि बी एंड सी मेरा साथ दें तो हम जो है रॉबरी कमिट करें, ठीक है। अब ये एक्शन, पहले तो ये बात है कि ये एक इलीगल एक्ट है जिसको करने के लिए किसने कहा है? ए ने एग्रीमेंट करना चाह रहा है बी और सी के साथ, ठीक है। इसकी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हुई है, ठीक है, इसके अलावा नहीं हुई। तो ये जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है वो जस्ट रॉबरी कमिट करने के लिए किया है। अब ये इनको ये नहीं कह सकता आप रॉबरी में जाके जो है ना मेरे साथ जो है आप चलें, हम बैंक में भी डकैती करें, ठीक है, ये नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसकी मिसाल को हम और वाज़े समझेंगे, उसकी एक और भी बातें हैं जो इसमें समझना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मेयरली इंसिडेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब ये ज़रूर नहीं है कि जो इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जो इस एग्रीमेंट में कहा गया है, लेकिन उसमें ज़रूरी क्या चीज़ है कि वो मैटर क्या है, मैटर क्या है
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, यानी जो ऑब्जेक्ट की परसूंस है वो ज़रूरी नहीं है इलीगल एक्ट की, ज़रूरी ये है कि जो एग्रीमेंट ऑफ माइंड्स है ना वो ज़रूरी है। अब एक्ट कमिट होता है नहीं होता वो एक अलग बात बन जाएगी। अगर एक्ट कमिट हो जाएगा तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज अ पार्ट ऑफ अबेटमेंट हो जाएगी। अगर एक्ट कमिट नहीं होता तो ये कॉन्स्पिरेसी ही कहलाएगी। ठीक है, इसका एक और भी बात है कि इलीगल एक्ट डन तो हुआ है उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, लेकिन जो उसका करने का तरीका है वो भी इलीगल है, एक्ट भी इलीगल है। और दूसरी इसकी सूरत ये है कि जो एक्ट है वो इलीगल नहीं है, लेकिन उसके करने का जो तरीका है वो इलीगल है। ठीक है, ये इसके एसेंशियल्स हैं और इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहा है अबेटमेंट को और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को। अबेटमेंट में ये होता है कि जो एग्रीमेंट होती है पार्टीज़ के बीच में वो इनफ नहीं होता। ठीक है, जो अबेटमेंट में है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज अ पार्ट, उसमें जस्ट ये एग्रीमेंट इनफ नहीं होता, उसमें वो एक्ट या ओमिशन टेक्स प्लेस होती हैं। यानी ये इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ हो तो इसको अबेटमेंट में कंसीडर किया जाएगा और इसको अबेटमेंट समझा जाएगा। जबकि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसमें जस्ट एग्रीमेंट कर दी तो भी ये एक ऑफेंस है। ठीक है, जस्ट एक एग्रीमेंट के हिसाब से। अब एक्ट ये रॉबरी वाला कमिट हो ना हो ये एक अलग बात है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। अगर ये कमिट हो गया तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एज अ पार्ट ऑफ अबेटमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस चैप्टर का मतलब है कि एग्रीमेंट हो गई ये इनफ है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब वो टेक्स प्लेस होती है कोई भी एक्शन या नहीं वो ज़रूरी नहीं है। मीन्स इसमें जो हैपन ऑब्जेक्ट है ना वो वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जो एक्ट है एग्रीमेंट वाला वो मैटर करता है। ठीक है, ये इसमें ज़रूरी बात है एज एन एक्सप्लेनेशन कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि हमने कॉन्स्पिरेसी की क्या अचीव किया क्या नहीं किया, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कर दी ना ये काफ़ी है। नाउ सेक्शन 120B इट्स टेल्स अबाउट द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी इसमें पनिशमेंट बताता है जो सज़ा होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वो क्या होगी। हूएवर इज़ अ party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, whether no express provision is made in this code for the punishment of such an conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such an offense। अब जो कोई भी बंदा या कोई भी पार्टी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कमिट करेगी एक ऑफेंस जो कि पनिशेबल क्या हो, डेथ के हो या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के हो या उसमें कैद बा मुशक्कत दी जाए जो कि कैद बा मुशक्कत 2 साल हो या उससे ज़्यादा हो और ये भी ज़ाहिर ना हो नो एक्सप्रेस प्रोविजन अवेलेबल, यानी कोई कानून वाज़े ज़ाहिर ना हो इस कोड में, कानून वाज़े ज़ाहिर ना हो इस कोड के तहत, तो उसको पनिशमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वैसी ही दी जाएगी जैसे अबेटेड ऑफेंस की दी जाती है। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पे क्रिमिनल अबेटमेंट की सज़ा मौजूद नहीं है तो उसको क्या होगी, तो जो जैसा एक्ट होगा उसकी एग्जैक्ट वही सज़ा होगी। अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense shall punishable with the aforesaid shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may not exceed 6 months or fine or with both। अब कोई एक पार्टी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रही है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि कमिट
होता है ऑफेंस इनके अलावा जो ये थे डेथ वाली सज़ा जिसमें एक ऑफेंस में दी गई हो, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रेगुलर इम्प्रिजनमेंट 2 साल की या उससे ज़्यादा वाले की, अगर ये नहीं होती, इसके अलावा होते हैं, तो उस बंदे को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा होगी इधर डिस्क्रिप्शन की, जो कि 6 मंथ इनफ है, या फिर फाइन, या दोनों, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 माह सज़ा होगी उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। बट शर्त ये है कि वो ऑफेंस की सज़ा ये ना हो जो ये ऊपर बताई गई है। इसके अलावा यानी छोटे मोटे केसेस हों, छोटे मोटे ऑफेंस हों, माइनर ऑफेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी ऐसे ऑफेंस जिनकी सज़ा सीवियर ना हो, ठीक है, नॉट सीवियर पनिशमेंट, उनको 6 माह की सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन होगी, या फिर फाइन के साथ ये इम्प्रिजनमेंट भी होगी, फिर चाहे वो किसी भी डिस्क्रिप्शन की होगी, चाहे सिंपल हो या रेगरस हो। ये था हमारा 2 सेक्शन पे मबनी हमारा चैप्टर नंबर 5A, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर।